अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम HCF द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही है। तो HCF क्या होती है? HCF ऑफ टू आर मोर गिवन नंबर्स इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स व्हिच इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। यानी कोई भी हमारे पास गिवन नंबर्स हैं उनके हम कॉमन फैक्टर्स लें। सही है। और उन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, जो सबसे लार्जेस्ट होगा, जो सबसे हाईएस्ट होगा, वो फैक्टर क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। सही है। एग्जाम्पल को देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 27, 18 एंड 36। अब हमने क्या करना है? 27 के फैक्टर्स लिखने हैं, 18 के फैक्टर्स लिखने हैं और 36 के फैक्टर्स लिखने हैं। देन हमने देखना है कि इनके फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं और फिर उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो होगा हमारा HCF ऑफ दिस नंबर्स। सही है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर है? 27। तो ये हो गया हमारे पास 27। अब नंबर खुद का ही फैक्टर होता है, तो यानी सबसे पहला जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है 27 का वो है 27। उसके बाद 9 भी फैक्टर है 27 का और 3 भी फैक्टर है 27 का एंड लास्ट में 1 भी फैक्टर है 27 का। तो ये सब क्या हो गए? 27 के फैक्टर्स हो गए। 27, 9, 3 और 1। और इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 27 नंबर खुद। सही है। उसके बाद 18 के फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है 18 का? 18 खुद ही है। उसके बाद 9 भी फैक्टर है 18 का एंड 6 भी फैक्टर है 18 का। देन हमारे पास 3 भी फैक्टर है 18 का, 2 भी फैक्टर है 18 का और लास्ट में 1 भी फैक्टर है 18 का। तो ये सब फैक्टर्स हो गए 18 के और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 18 खुद। और लास्ट में हमारे पास क्या है? 36 के फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर कौन होगा 36 का? 36 खुद ही होगा। और उसके बाद 18 भी फैक्टर है 36 का। देन हमारे पास 12 भी फैक्टर है 36 का और फिर 9 भी फैक्टर है 36 का, 6 भी फैक्टर है 36 का, फिर हमारे पास 4 भी फैक्टर है 36 का, 3 भी फैक्टर है हमारे पास 36 का, 2 भी फैक्टर है और लास्ट में 1 भी फैक्टर है। तो ये हमने लिस्ट आउट कर लिए 27 के भी फैक्टर्स, 18 के भी सारे फैक्टर्स और 36 के भी सारे फैक्टर्स। अब हमने देखना है इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। देखा जाए तो कॉमन फैक्टर सबसे पहला 1 है, 1 सब में कॉमन है। उसके बाद 3 भी कॉमन फैक्टर है इनका। सही है। देन हमारे पास क्या है? 9 भी कॉमन फैक्टर है। तो 9, 3 और 1 ये क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स हैं 27, 18 और 36 के। लेकिन हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा हो। और सबसे बड़ा कौन सा है? 9 जो है सबसे बड़ा है 3 और 1 से। सही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 27, 18 और 36 का वो है हमारे पास ये 9। सही है। तो 27, 18 और 36 का HCF हमारे पास क्या है? 9 है। सही है। ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह फाइंड HCF ऑफ 8, 12, 6 एंड 4। अब हमने क्या करना है? 8 के फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो 8 के फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर क्या है 8 का? 8 खुद ही है। उसके बाद 4 भी फैक्टर है 8 का। उसके बाद 2 भी फैक्टर है 8 का और फिर उसके बाद 1 भी फैक्टर है 8 का। देन हमारे पास क्या है? 12। तो 12 का सबसे पहला फैक्टर 12 खुद ही है। देन 6 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, हमारे पास 3 भी 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का फैक्टर है
और फिर लास्ट में 1 भी 12 का फैक्टर है। देन हमारे पास है 6 नंबर, तो 6 का फैक्टर 6 खुद ही है। और फिर हमारे पास 3 भी फैक्टर है 6 का, 2 भी फैक्टर है 6 का, और फिर लास्ट में 1 भी फैक्टर है 6 का। देन हमारे पास नंबर है 4, और 4 का फैक्टर 4 खुद ही है सबसे पहले तो। देन हमारे पास 2 भी फैक्टर है 4 का, और फिर 1 भी फैक्टर है 4 का। अब हमने देखना है इन नंबर्स के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 सब में कॉमन है, सही है। 2 भी सब में कॉमन है। उसके बाद ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो सब में, सही है। तो यानी ये जो हमारे पास है 2, ये एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा है, सही है। कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 1 और 2, और इनमें से बड़ा कौन सा है? 2 है। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 है। 8, 12, 6 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? HCF क्या है हमारे पास? 2 है, सही है। तो ये हो गई हमारे पास इन नंबर्स की HCF। अब HCF फाइंड करने के लिए हर बार हमें से कम जो है फैक्टर्स लिस्ट करें और फिर कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करें। देन हम उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखें। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, सही है। इसलिए HCF मालूम करने के 2 मेथड्स हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे वर्क करता है, सही है। तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है HCF ऑफ 27, 18 और 36 की, सही है, बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी सबसे पहले हमने 27, 18 और 36 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 27 को सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करें, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करे 27 को। तो वो कौन सा प्राइम फैक्टर है? प्राइम नंबर है 3 है। और 9 3 जा होता है 27। अब 9 को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करें, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करें 9 को, तो वो है हमारे पास 3, और 3 3 जा होता है 9, और फिर हमारे पास 1 3 जा होगा 3, सही है। तो ये हो गया हमारे पास 27 के प्राइम फैक्टर्स, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, सही है। अब है हमारे पास 18, और 18 के हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे, सही है। तो 18 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करें, और वो कौन सा है? 2 है, और 9 2 जा होगा हमारे पास 18। अब 9 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करें, 3 3 जा होगा हमारे पास 9, और लास्ट में हमारे पास है 1 3 जा 3। तो ये हो गए हमारे पास 18 के प्राइम फैक्टर्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, सही है। अब है हमारे पास 36। 36 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करें, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करे 36 को। तो वो कौन सा है हमारे पास? 2 है। 1 2 जा होगा 2, और 8 2 जा होगा 16। अब 18 को डिवाइड करें तो क्या होगा हमारे पास? 9 2 जा 18। अब 9 को डिवाइड करें, हमारे पास होगा 3 3 जा 9, और लास्ट में 3 1 जा 3, सही है। तो 36 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, सही है। तो ये तो हो गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27, 18 एंड 36, सही है। लेकिन हमने क्या करना है? HCF फाइंड करनी है। तो HCF के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखा जाए तो इनमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, सही है, जो कि कॉमन हो। 27 का भी फैक्टर हो, 18 का भी फैक्टर हो, और 36 का भी फैक्टर हो। तो देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही है, जो कि इन सब का कॉमन फैक्टर है, सही है। तो अगर कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक ही 3 है, तो हम क्या कहेंगे? HCF जो है हमारे पास वो क्या है? 3 है, सही है। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF फाइंड करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF क्या होती है? ये होती है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, सही है। और यहाँ पर इन सब में से कॉमन फैक्टर्स क्या थे?
सॉरी, एक तो ये है कॉमन 3 और दूसरा ये भी 3 कॉमन है, सही है, यानी 3 2 टाइम्स है, तो ये क्या होगा हमारे पास 3 टाइम्स 3 होगा और जो कि है 9, सही है। तो 9 क्या है हमारे पास HCF है इन नंबर्स की 27, 18 और 36। HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे HCF ऑफ 12, 6, 8 और 4 की। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करें तो क्या होगा, 6 2 जा 12 होगा, 3 2 जा 6 होगा और 1 3 जा 3 होगा। तो ये हो गए हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर्स, क्या हैं 2 टाइम्स और 3, सही है। अब 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 2 जा 6 और 1 3 जा 3, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 3। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 4 2 जा होगा 8, 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2, तो ये हो गए हमारे पास 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, सही है। लास्ट में 4 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 2। अब हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फिगर आउट करने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक बार 2 है, सही है। दूसरा ये दो 2 यहाँ पर तो हैं लेकिन इस 6 के प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, सही है। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, एक बार ही 2 है। तो HCF इन सब की क्या होगी हमारे पास 2 होगी। और HCF क्या होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, सही है। और यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, सही है। तो HCF क्या होगी हमारे पास 2 होगी, यानी 6 यानी 12, 6, 8 और 4 की HCF क्या है 2 है। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम HCF कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे गिवन नंबर्स के, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या होगी हमारे पास HCF होगी आफ्टर गिवन नंबर्स। अब हम देखेंगे डिवीजन मेथड, हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, सही है। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ 70 एंड 90, 90 और 70 की HCF हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से, सही है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 70 से। तो 90 पर को डिवाइड करें 70 से, 70 की टेबल लगाएं 90 पर, तो वह ये होगा हमारे पास 170 जा 70, और फिर रिमाइंडर में हमारे पास क्या आएगा 20 आएगा, सही है। अब हमने क्या करना है, ये जो था डिवीज़र इसको डिवाइड करना है हमने रिमाइंडर से, यानी अब हम क्या करेंगे 70 को डिवाइड करेंगे 20 से, सही है। तो 70 पर टेबल लगाएं 20 की, तो क्या होगा हमारे पास 420 होगा 80, लेकिन 80 बड़ा हो जाएगा 70 से, तो यानी 320 होगा हमारे पास 60, सही है। तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा, सही है। अब हमने क्या करना है, इस डिवीज़र को यानी 20 को डिवाइड करना है हमें इस रिमाइंडर से यानी 10 से। तो हम क्या करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 20 पर टेबल लगाएं 10 की, तो ये होगा हमारे पास 2 10 जा 20, और 20 में से 20 या हमारे पास रिमाइंडर आया 0, सही है। अब जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, अब हम ये चेक करेंगे कि कौन से नंबर से हमने डिवाइड किया लास्ट डिवाइडेंड को, सही है, कि हमें रिमाइंडर 0 आया, सही है। यानी इस 20 को हमने किस नंबर से डिवाइड किया कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, कौन सा नंबर था वो था हमारे पास नंबर 10, यानी डिवीज़र क्या था 10। तो HCF जो कहलाएगा वो कहलाएगा दिस नंबर 10, सही है। यानी जो लास्ट डिवीज़र था हमारे पास,
जिससे हमारे पास क्या आई, रिमाइंडर 0 आई। सही है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे गिवन नंबर्स का HCF कहलाएगा। यानी यहाँ पर HCF क्या है, 70 और 90 की 10 HCF है। यानी हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर 64 को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर 24 से। सही है, तो 64 पर टेबल लगाएंगे 24 की, तो ये होगा हमारे पास 2 24 ज़ा 48 और रिमाइंडर में आएगा हमारे पास 16। सही है, अब हम क्या करेंगे, इस 24 को डिवाइड करेंगे 16 से। सही है, यानी डिवीज़र को अब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। तो 24 पर टेबल लगाएं 16 की, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 116 ज़ा होगा 16 और रिमाइंडर में हमारे पास आएगा 8। सही है, अब हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 16 को। सही है, तो 16 पर टेबल लगाएं 8 की, तो ये होगा हमारे पास 2 8 ज़ा 16। सही है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आई, 0 आई इस बार। अब जो रिमाइंडर 0 आई हमारे पास, तो लास्ट डिविज़र कौन था, वो था 8, तो यानी HCF हमारे पास क्या होगी, 8 होगी। सही है, रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम लास्ट डिविज़र को देखेंगे। तो सही है, तो ये हो गई हमारे पास HCF ऑफ द नंबर्स 24 एंड 64। अब हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द HCF ऑफ 16 36 एंड 70। सही है, अब दो नंबर्स थे, तो हम क्या करते थे, ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते थे स्मॉलर नंबर से। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो स्मॉलर नंबर्स हैं, पहले हम n की HCF फाइंड करेंगे। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स आ गए, तो n में से ग्रेटर नंबर क्या है, 36 है, और स्मॉलर क्या है, 16 है। यानी 36 को हम डिवाइड करेंगे 16 से। तो चलिए 36 को हम डिवाइड करेंगे 16 से। यानी पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 16 और 36 की HCF फाइंड कर रहे हैं। तो 36 पर टेबल लगाएं 16 की, तो हमारे पास होगा 2 16 ज़ा 32 और रिमाइंडर में आएगा हमारे पास 4। सही है, अब 16 को डिवाइड करेंगे 4 से। सही है, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16 होगा और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, और जो लास्ट डिविज़र था हमारे पास वो क्या था, 4। तो यानी 16 और 36 की HCF क्या है हमारे पास, HCF है 4। सही है, अब हम क्या करेंगे, ये HCF लेंगे 4 और जो हमारा रिमेनिंग नंबर था वो लेंगे, यानी 70। अब हम इन दो नंबर्स की HCF फाइंड करेंगे। तो इन दोनों की HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। यानी अब हम 70 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये होगा हमारे पास 1 4 ज़ा 4 और रिमाइंडर में आया हमारे पास 3। हम लगा यहाँ पर 0। अब 30 पर हम टेबल लगाएंगे 4 की, तो ये होगा हमारे पास 7 4 ज़ा 28 और रिमाइंडर में आया हमारे पास 2। सही है, अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को। तो 4 पर टेबल लगाएं 2 की, तो होगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और रिमाइंडर आई हमारे पास 0, और जो लास्ट डिविज़र था वो था 2। यानी 4 और 70 की HCF क्या है हमारे पास, HCF है 2। सही है, अब 16 और 36 की HCF थी 4 और 4 और 70 की HCF है 2। यानी 16 36 और 70 की HCF क्या है हमारे पास, इन तीनों की HCF है 2। सही है, ये होगा हमारे पास आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस लेक्चर को कर लिया है कंप्लीट। हमने समझा कि HCF क्या होता है और HCF को फाइंड कैसे करते हैं। वी अंडरस्टूड 2 डिफरेंट मेथड्स। First one is prime factorization and the second one is division method.